आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ डाइजेशन। स्टेजेस ऑफ डाइजेशन। स्टेजेस ऑफ डाइजेशन। स्टेजेस ऑफ डाइजेशन की पहली स्टेज क्या है? पहली स्टेज है हमारी इंजेशन। इंजेशन क्या होती है? इंजेशन किसको बोलते हैं? इनटेक ऑफ फूड। जो हम लोग भोजन लेते हैं, खाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंजेशन। दूसरी प्रोसेस क्या होती है हमारी? दूसरी होती है डाइजेशन। अब डाइजेशन क्या है? फूड हम लोगों ने खा लिया है, उसके बाद क्या होगा? जो हमारी बॉडी है वो क्या करेगी? फूड का ब्रेक डाउन करेगी। तो जो ब्रेक डाउन है फूड का, उस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। ब्रेक डाउन ऑफ फूड, इसको बोलते हैं डाइजेशन। अब फूड ब्रेक डाउन हो गया, फूड का डाइजेशन हो गया, अब क्या होगा? अब होगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है, वो डाइजेस्ट फूड जो है अब ब्लड में के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। अब ये ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। डाइजेस्टेड फूड जो है एब्जॉर्ब्स इनटू द ब्लड। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन। अब आती है हमारी चौथी प्रोसेस, एसिमिलेशन। अब ये क्या होता है? तो जो फूड हमारा एब्जॉर्ब हो चुका है वो कहाँ है? इस टाइम ब्लड में है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो ब्लड के द्वारा फिर जो फूड है वो हर एक सेल्स में पहुंचाया जाता है। हमारे बॉडी के हर सेल्स में, हार्ट की हर सेल्स में, नर्वस सिस्टम की हर सेल्स में, पूरी बॉडी की हर सेल्स में पहुंचाया जाता है, और उस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन। तो जो एब्जॉर्ब फूड है उसको पहुंचाया जाता है सेल्स में, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग एसिमिलेशन। अब आती है हमारी पांचवी और आखिरी प्रोसेस, जिसको बोलते हैं हम लोग एक्सक्रीशन या फिर इजेशन। एक्सक्रीशन या फिर इजेशन। इसमें क्या होता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो फूड बॉडी के थ्रू बाहर निकल जाता है। एक्सक्रीट आउट किसके थ्रू बाहर निकलता है? एनएस के थ्रू। तो ये पांचों प्रोसेस हैं, पांचों स्टेजेस हैं डाइजेशन की। पहली होती है इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड, जो हम लोग खाना लेते हैं उसको हम लोग इंजेशन बोलते हैं। फिर उस खाने का जो ब्रेक डाउन होता है सिंपल पार्टिकल में, उसको हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। फिर वो हमारा ब्लड स्ट्रीम में जाता है, उसको हम लोग एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। फिर ब्लड स्ट्रीम से बॉडी के हर एक सेल्स में पहुंचाया जाता है, उसको हम लोग एसिमिलेशन बोलते हैं। जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है वो हमारे एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है, और इसको हम लोग इजेशन बोलते हैं। और जो हमारा एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, जो एब्जॉर्प्शन होता है वो मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा होता है। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसको। ठीक है। अब ये प्रोसेस, अब ये हमारा जो स्टेजेस है डाइजेशन का वो हमारा कंप्लीट हो चुका है।
ओके, अब हम लोग देखते हैं डाइजेशन हमारा कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो डाइजेशन है, पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है, पूरा कैसे कैसे होता है। तो ये 2 भागों में बटा होता है। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब जो एलिमेंट्री कैनाल है इसमें क्या क्या आता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या क्या आता है, चलिए देखते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड है उसमें पहला आता है माउथ। माउथ में आता है टीथ, सलाइवा, टीथ, टंग। ठीक है, अब ग्लैंड में क्या आता है, अब इन्हीं में जो ग्लैंड पाई जाती है माउथ में, कौन सी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती हैं। सलाइवा होती है, सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती हैं जो सलाइवा सिक्रीट करती हैं। एलिमेंट्री कैनाल में माउथ के बाद क्या आता है, फूड पाइप आता है जिसको हम लोग इसोफेगस भी बोलते हैं। उसके बाद स्टमक। स्टमक में कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है ड्यूडनम, और ड्यूडनम में ही जो है वो लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया। लीवर पेनक्रियाज जो हैं ये सब एक्ट करते हैं अपना डाइजेशन में। ये तो पता ही होगा आपको कि बाइल वगैरह जो बनता है, तो जो लीवर और पेनक्रियाज हैं वो ग्लैंड भी हैं एज वेल एज ऑर्गन भी हैं। ये दोनों की तरह एक्ट करते हैं क्योंकि ये इनका जो नेचर है ये सिक्रीटरी नेचर भी है इनका, इसीलिए ये ग्लैंड है, क्योंकि ये सिक्रीट करते हैं इसलिए ये ग्लैंड है और ये ऑर्गन भी हैं। उसके बाद फिर जाता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। तो अब हम लोग क्या है कि जो डाइजेशन था वो 2 पार्ट में डिवाइडेड था। पहला था एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा था डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या था, माउथ। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से। माउथ में टीथ और टंग, इनको हम लोग सेपरेटली भी पढ़ेंगे। इसके बाद फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो जो ग्लैंड हैं वो कौन सी हैं, सलाइवरी ग्लैंड। माउथ में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, सलाइवरी ग्लैंड, और ये सलाइवा का सिक्रेशन करती हैं। फिर खाना माउथ से जाता है फूड पाइप यानी कि इसोफेगस में जाता है। उसके बाद फिर स्टमक में जाता है, स्टमक में ग्लैंड गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, यहाँ पे लीवर और पेनक्रियाज एक्ट करते हैं, ये भी ग्लैंड की तरह भी हैं और ये दोनों ऑर्गन भी हैं। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और यहाँ से खाना एनएस के थ्रू जो है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये पूरा हमारा पैसेज हो गया। अब हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे टीथ के बारे में। टीथ की स्टडी को क्या बोलते हैं, टीथ की स्टडी को क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी बोलते हैं टीथ की स्टडी को। ठीक है, डेंटल फॉर्मूला क्या होता है ह्यूमन में, 21-23/21-32। तो ह्यूमन में स्टडी ऑफ टीथ क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। ह्यूमन का जो डेंटल फार्मूला है ये ह्यूमन का डेंटल फार्मूला है, ये बात याद रखना। सबका डिफरेंट डिफरेंट डेंटल फार्मूला होता है, ह्यूमन का है 21-23/21-23। टोटल 32 टीथ होते हैं।
अब इसमें ये इंसीजर हैं, अभी पढ़ेंगे हम लोग टाइप ऑफ टीथ। इंसीजर हैं, ये कैनाइन है, और ये हमारा प्रीमोलर है, और ये हमारे थर्ड मोलर है। और सेम नीचे हैं, ये जैसे ये इंसीजर है, ये कैनाइन है, ये प्रीमोलर है, ये मोलर है। ओके, अब जो 32 टाइप के टीथ पाए जाते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, इसमें एक बार और से रिपीट कर देती हूँ। इसमें जो 20 टीथ होते हैं और जो 12 टीथ होते हैं, जो 20 टीथ होते हैं वो डायोफायोडॉन्ट होते हैं, जिंदगी में 2 बार निकलते हैं। और जो 12 टीथ होते हैं वो मोनोफायोडॉन्ट होते हैं, जिंदगी में 1 बार ही निकलते हैं। और इसमें भी जो 8 हैं वो हमारे प्री मोलर होते हैं, और जो 4 होते हैं वो मोलर होते हैं। 8 टीथ जो है वो प्री मोलर हैं, और 4 टीथ जो होते हैं वो हमारे मोलर होते हैं। ठीक है, मोलर होते हैं। और इसमें जो मोलर है, इसमें जो थर्ड मोलर है वही हमारा विजडम टीथ है, जिसको हम लोग बुद्धि दांत बोलते हैं। विजडम टीथ होता है। ये जो विजडम टीथ है, ये अभी तो फिलहाल वेस्टिजल, हम लोगों में वेस्टिजल टीथ की। ओके, अब डायोफायोडॉन्ट कंडीशन क्या होती है, तो मैंने आपको बता दिया 2 बार निकलते हैं, उसी को डायोफायोडॉन्ट, जो लाइफ टाइम में लिख भी देती हूँ, चलो, में 2 बार आते हैं। और हमें थीकोडॉन्ट कंडीशन पाई जाती है। और बताइए, जो टीथ होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, क्राउन, नेक और रूट। ओके, आज की क्लास इतनी ही रहने देते हैं, कल आगे से टंग से कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।